चिड़िया मुसीबत में। एक जंगल में टुनटुन नाम की एक चिड़िया रहती थी। वो अपने बच्चे मोनू चिड़ा के साथ रहा करती थी। टुनटुन चिड़िया के पति की मौत एक हादसे में हो गई थी, जिस वजह से टुनटुन चिड़िया ने अपने बेटे की खुद देखभाल की। वो बहुत ज़्यादा गरीब थी, जिस वजह से वो अपने बेटे को अच्छी तरीके से परवरिश नहीं दे पा रही थी, पर वो कोशिश करती थी कि वो अपने बच्चे को अच्छी परवरिश दे पाए। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे मोनू चिड़ा के साथ जंगल घूमने के लिए निकली। तभी अचानक बहुत तेज आंधी आ गई और उसे देखकर टुनटुन चिड़िया बहुत ज़्यादा घबरा गई और अपने बेटे के साथ सीधा घर आ गई। घर पर आने के बाद जब मोनू चिड़ा ने देखा कि उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उसने अपनी माँ से कहा, अरे माँ, आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? क्या हुआ? पता नहीं बेटा, मुझे इन हवाओं से बहुत तेज डर लगता है। यदि आंधी या बारिश होती है तो मुझे अजीब लगने लगता है। पर क्यों माँ, ऐसा क्यों होता है? मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है, पर मुझे इन हवाओं से बहुत ही डर लगता है। ये सुनकर मोनू चिड़ा भी थोड़ा हैरान हुआ। थोड़ी देर बाद आंधी बंद हो गई। इसके बाद वो लोग घूमने निकले। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और टुनटुन चिड़िया अपने बेटे के साथ आराम से रह रही थी। एक दिन की बात है कि वो लोग सो रहे थे, तभी बहुत तेज आंधी आई, जिससे उनका घर टूट गया और टुनटुन चिड़िया और उसका बेटा उसी घर के नीचे दब गए। टुनटुन चिड़िया ने बड़ी परेशानियों से अपने आप को निकाला और फिर वो अपने बच्चे को ढूंढने लगी। अरे मोनू चिड़ा, तुम कहाँ हो? मुझे तुम दिख नहीं रहे हो। तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। मैं इस गेट के पीछे दबा हुआ हूँ, आप मुझे निकाल लीजिए। ये सुनकर टुनटुन चिड़िया ने बड़ी मुश्किल से उस दरवाजे को हटाया और अपने बेटे को सुरक्षित देखकर बहुत खुश हुई। पर अब उनके सिर से छत छिन गई थी, क्योंकि आंधी ने उनके घर को तोड़ दिया था। वो लोग बिना घर के रहने के लिए मजबूर थे। इस वजह से टुनटुन चिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उस पर एकदम मुसीबतों का पहाड़ कहाँ से टूट पड़ा। अब वो अपने बच्चे को कहाँ रखेगी, और उसने अपने बच्चे के साथ एक पेड़ पर पनाह ली। धीरे धीरे समय गुजरा। टुनटुन चिड़िया अपना घर बनाना चाहती थी, पर उसके पास रुपए नहीं थे। इसीलिए उसने जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और एक दिन की बात है, वो अपना घर बनाने के लिए जा रही थी। तभी फिर से बहुत तेज आंधी आई, जिस वजह से सारी लकड़ियाँ उड़ गई। ये देखकर टुनटुन चिड़िया बहुत परेशान हुई और रोने लगी। तभी उसके बेटे ने उससे कहा, अरे माँ, आप रो क्यों रही हो? क्या बताऊं बेटा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। जैसे तैसे तो मैंने लकड़ी इकट्ठी की थी और आंधी उन्हें भी उड़ा ले गई। अब हम लोग क्या करेंगे? आप रोइए मत। यदि आप इस तरह से रोएंगे तो कैसे काम चलेगा? आप हिम्मत से काम लीजिए, भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। मुझे पता है भगवान सब कुछ ठीक कर देगा, पर पता नहीं भगवान हमारी क्यों परीक्षा ले रहा है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पहले तुम्हारे पिता का साया तुमसे हट गया और अब हमारे ऊपर छत भी नहीं रही। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। और ये कहकर टुनटुन चिड़िया बहुत तेज रोने लगी। तभी वहां से एक कबूतर गुजरा। उस कबूतर का नाम सोहन था, और जब सोहन ने टुनटुन चिड़िया को रोता देखा तो उसके पास आया और उससे कहा, क्या हुआ बहन, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? जब टुनटुन चिड़िया ने सोहन कबूतर की तरफ देखा तो उससे कहा, क्या बताऊं आपको, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले आंधी ने मेरा घर तोड़ दिया और इस बार फिर मैं घर बनाने जा रही थी तो फिर आज आंधी मेरी सारी लकड़ियां उड़ा कर ले गई। अब मैं क्या करूंगी? मैं अपने बच्चे को कहाँ रखूंगी? अरे बस इतनी सी बात है, तुम परेशान मत हो। मेरे साथ चलो, अभी तो आंधी के मौसम चल रहे हैं, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। जब मौसम अच्छा हो जाए तो तुम अपना घर बना लेना। नहीं नहीं, मैं आपके साथ नहीं चल सकती हूँ, क्योंकि मैं किसी पर भी बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। हम लोग यही सही हैं, आप जा सकते हैं। अरे तुम मुझे अपना भाई समझो, और वैसे भी मैं तुम्हें अपने घर नहीं ले जा रहा हूँ। मेरे पास एक घर है जो खाली रहता है, तुम चाहो तो उसमें रह सकती हो, और जब तुम्हारा घर बन जाए तो तुम अपने घर में आ जाना। ये सुनकर टुनटुन चिड़िया बहुत खुश हुई और उसने सोहन कबूतर से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमें रहने के लिए घर दे रहे हैं। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं।
अरे इसमें शुक्रिया करने की क्या बात है, हम लोग एक ही जंगल में रहते हैं और हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ये सुनकर टुनटुन चिड़िया और उसका बेटा बहुत खुश हुआ। इसके बाद वो सोहन कबूतर के खाली घर में रहने लगे और अब वो दोनों बहुत खुश थे। शिक्षा, हमें कभी भी मुसीबतों से डरना नहीं चाहिए और हमेशा मुसीबतों का डटकर सामना करना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। एक जंगल में एक टुनी नाम की चिड़िया रहती थी। वो बहुत ही गरीब थी और उसके 2 बच्चे थे जिनका नाम गोलू और मोलू था। टुनी चिड़िया का घोंसला गरीबी की वजह से काफी टूटा फूटा था और इस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया एक पेड़ पर बैठी हुई अपने बच्चों से बात कर रही थी। तभी वहाँ पर एक रोहन नाम का तोता आया और उसने टुनटुनी चिड़िया से कहा, अरे क्या हुआ टुनी चिड़िया, अकेले अकेले क्या अपने बच्चों से बात कर रही हो? अरे कुछ नहीं रोहन तोता, बस ऐसे ही, तुम बताओ। मैं तो यहाँ से गुजर रहा था तो देखा तुम अपने बच्चों से बात कर रही थी, सोचा पूछ लूं। वैसे अब तो कुछ दिनों के बाद सर्दियों का मौसम आने वाला है, तुमने अपना घर सही कर लिया क्या? नहीं, कहाँ कर पाई हूँ। तुम्हें तो पता ही है ना मैं कितनी गरीब हूँ, जिस वजह से हमारा गुजारा भी तो सही तरीके से नहीं हो पाता है, तो घर कहाँ से सही से हो पाएगा। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे पता है कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, पर तुम्हें सर्दियों के लिए इंतजाम तो करना ही होगा। यदि तुमने इंतजाम नहीं किया तो तुम अपने बच्चों को रखोगी कहाँ पर? देखते हैं क्या होता है। अभी तो सर्दी आने में बहुत समय है, जब सर्दी आएगी तो मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगी। वैसे भी मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं और उनकी सुरक्षा मेरे ही हाथों में है। इसके बाद रोहन तोता काफी देर तक टुनी चिड़िया से बात करता रहता है और फिर वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे समय गुजरता है और सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है। टुनी चिड़िया का घर टूटा होने की वजह से उसके बच्चों को बहुत ज्यादा सर्दी लगा करती थी, जिस वजह से एक दिन उसके बच्चे बीमार पड़ गए। इस पर टुनी चिड़िया बहुत ज्यादा दुखी हो गई, क्योंकि पहले से ही वो बहुत ज्यादा गरीब थी और अब अपने बच्चों का इलाज कैसे करा पाएगी। इसीलिए वो अपने भाई कालू कौवा के पास गई और उससे कहा, भैया भैया, मुझे कुछ रुपयों की ज़रूरत है, मेरे बच्चे बीमार हो गए हैं, आप मेरी मदद कर दें। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ रुपए दे देता हूँ। और इसके बाद कालू कौवा ने टुनी चिड़िया को कुछ रुपए दे दिए। रुपयों को देखकर टुनी चिड़िया बहुत खुश हुई और उसने अपने भाई से कहा, मैं कुछ दिन के बाद आपके रुपयों को लौटा दूंगी। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम आराम से अपने बच्चों का इलाज कराओ। ये सुनकर वो बहुत खुश हुई और वहाँ से चली आई। उसने अपने दोनों बच्चों का इलाज कराया। वहीं सर्दियों का मौसम बढ़ता ही जा रहा था, जिस वजह से उन लोगों को बहुत ज़्यादा ठंड लगा करती थी। एक दिन की बात है, वहाँ से एक कबूतर गुजर रहा होता है। जब वो टुनी चिड़िया के बच्चों को देखता है तो वो उन बच्चों के पास आता है और उन बच्चों से कहता है, अरे तुम लोग इस तरह ठंड में यहाँ पर क्या कर रहे हो? हमारा घर टूटा हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पर हैं। अच्छा तो तुम लोग ऐसा करो, मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को अपने घर में रखूंगा। नहीं, हम आपके साथ नहीं जा सकते, क्योंकि हम हमेशा अपनी माँ के पास रहते हैं। अच्छा, पर तुम्हारी माँ तो कहीं नजर ही नहीं आ रही है। वो हम लोगों के लिए खाना लेने गई हैं, अभी आती ही होंगी। अरे आप कौन हैं? मेरा नाम बाला कबूतर है और मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा ये बच्चे ठंड में बैठे हुए हैं, आप इन्हें घर में क्यों नहीं ले जाती? हम लोग बहुत गरीब हैं, इस वजह से हमारा घर टूटा फूटा है, इसीलिए हम लोग ऐसे ही रहते हैं। अच्छा ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ चलो, जब तक सर्दी नहीं गुजरती तब तक तुम मेरे साथ रहना, और जब सर्दी गुजर जाए तो तुम वापस आ जाना और अपने घर को ठीक कर लेना। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। ये सुनकर टुनी चिड़िया और उसके बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और वो लोग बाला कबूतर के साथ चले जाते हैं। धीरे धीरे सर्दियों का मौसम गुजरता है और सर्दी का मौसम खत्म होने पर टुनी चिड़िया बाला कबूतर से कहती है, अच्छा तो अब हम लोग चलते हैं, क्योंकि सर्दियों का मौसम खत्म होने को आया है और हम लोग अपने घर को भी सही कर लेंगे।
ठीक है, तुम लोग जाओ और यदि किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि तुम मुझे अपना भाई समझो। ये सुनकर टुनी चिड़िया बहुत खुश हुई और फिर अपने बच्चों के साथ आ गई और अपना नया घर बनाने लगी। और कुछ दिनों के बाद उसने अपना घर भी तैयार कर लिया और वो बहुत खुश थी। शिक्षा, हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और उसी जंगल में एक टुनी नाम की चिड़िया रहती थी। टुनी चिड़िया अपना गुजारा करने के लिए अपनी दुकान चलाया करती थी। वो अपनी दुकान पर सभी तरह का सामान रखती थी, जिससे उसकी दुकान बहुत अच्छी चलती थी। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया दुकान पर बैठी हुई थी। तभी वहां पर सोहन नाम का चिड़ा आया और उसने टुनी चिड़िया से कहा, अरे टुनी चिड़िया, तुम मुझे चीनी तो दे देना। हाँ हाँ, अभी देती हूँ। और ये कहकर टुनी चिड़िया ने सोहन चिड़ा को चीनी दे दी। इसके बाद सोहन चिड़ा ने टुनी चिड़िया से कहा, अरे टुनी चिड़िया, तुम तो अपनी दुकान पर हर तरह का सामान रखती हो और इस वजह से मुझे कहीं भी जाना नहीं पड़ता है। हाँ, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। यदि मैं अपनी दुकान पर सभी सामान न रखूं, तो तुम लोगों को इधर उधर जाना पड़ेगा। इसीलिए तो मैं अपनी दुकान पर हर प्रकार का सामान रखती हूँ। तभी वहाँ पर कालू कौवा आया और उसने टुनी चिड़िया से कहा, अरे टुनी चिड़िया, बड़ी खुश नजर आ रही हो, क्या हुआ? अरे कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही हम लोग बातें कर रहे थे। तुम बताओ कालू कौवा, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे मैं तो पान लेने जा रहा था। वैसे टुनी चिड़िया, तुम्हारे दुकान पर पान तो होगा नहीं? अरे है तो मेरी दुकान पर। तुम्हें तो मेरी दुकान पर हर सौदा मिल जाएगी जो तुम्हें चाहिए है। और ये कहकर उसने कालू कौवा को पान बनाकर दे दिया। पान को देखकर कालू कौवा बहुत खुश हुआ और उसने टुनी चिड़िया को रुपए दिए और उसके बाद वो वहां से चला गया। धीरे धीरे समय बीता और टुनी चिड़िया अपनी दुकान को आराम से चला रही थी। पर एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया अपनी दुकान पर गई तो बहुत ज्यादा हैरान हो गई, क्योंकि उसकी दुकान बुरी तरीके से जल रही थी। और ये देखकर टुनी चिड़िया बहुत ज्यादा दुखी हुई और रोने लगी और तेज तेज मदद के लिए चिल्लाने भी लगी। तभी सभी जंगल के पंछी वहां पर आ गए और उन्होंने टुनी चिड़िया की दुकान को जलता देख रोहन कबूतर ने टुनी चिड़िया से कहा, अरे टुनी चिड़िया, तुम्हारी ये दुकान कैसे जल गई? मुझे नहीं पता मेरी ये दुकान कैसे जल गई। मैं तो अभी अपने घर पर आई तो मैंने देखा कि मेरी दुकान जल रही है। मुझे तो लगता है किसी ने मेरी दुकान को जला दिया है। पर तुम्हारी दुकान को कौन जलाएगा? आखिर तुम्हारी किसी से दुश्मनी थी? नहीं, मेरी तो किसी से भी दुश्मनी नहीं थी। तो फिर आखिर मेरी दुकान में आग कैसे लग गई? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मेरा तो बहुत नुकसान हो गया। और ये कहकर टुनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगी। टुनी चिड़िया को रोता देख सभी पंछियों ने उसे समझाया और उसे धैर्य रखने के लिए कहा। उसके बाद सभी पंछियों ने मिलकर उसकी दुकान की आग बुझाई। आग बुझने के बाद टुनी चिड़िया ने देखा कि उसकी दुकान ऊपर से तो सारी जल गई थी, पर अंदर उसके रुपए सुरक्षित बच गए थे, क्योंकि उसने अपने रुपए को एक लोहे की तिजोरी में रखा था। और ये देखकर वो बहुत खुश हुई। इसके बाद धीरे धीरे दिन बीते और टुनी चिड़िया ने अपनी नई दुकान खोली, पर वो अभी भी ये जानना चाहती थी कि आखिर उसकी दुकान किसने जलाई। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया अपने दुकान का सामान लेने के लिए गई। तभी उसे रास्ते में कालू कौवा मिट्ठू तोता से बात करता हुआ दिखाई दिया। उसे कुछ दाल में काला लगा और वो उनके पास चुपचाप खड़ी हो गई और उसने उनकी सारी बातें सुनी। कालू कौवा ने मिट्ठू तोता से कहा, मुझे तो टुनी चिड़िया की दुकान जलाकर बहुत ही मजा आया, क्योंकि उसे बहुत ही घमंड था कि वो अपनी दुकान पर सारा सामान रखती है, पर मैंने उसके घमंड को ही तोड़ दिया। ये सुनकर टुनी चिड़िया को बहुत गुस्सा आया और वो उन लोगों के सामने आ गई और उसने कालू कौवा से कहा, इसका मतलब तुमने मेरी दुकान जलाई? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैं अभी ये बात पूरे जंगल को बताती हूँ। नहीं नहीं, तुम ये बात किसी को मत बताना, वरना सभी मुझे जंगल से निकाल देंगे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हारी दुकान जलाई। नहीं, मैं जंगल वालों को बताऊंगी
उन्हें भी तो लगना चाहिए। उनके जंगल में एक ऐसा पक्षी है जो दूसरों से जलता है और उनकी दुकान जला देता है, जिससे वो सभी भी सतर्क हो जाएंगे। और ये कहकर टुनी चिड़िया ने जंगल के सभी पंछियों को बुलाया और उसने उन सभी से कहा, आपको पता है कि मेरे दुकान के सामान को किसने जलाया था? नहीं, हमें तो नहीं पता कि किसने जलाई थी तुम्हारी दुकान। मेरी दुकान को कालू कौवा ने जलाया था, क्योंकि वो मुझसे जलता था। इसी वजह से उसने मेरी दुकान जला दी। टुनी चिड़िया की बात सुनकर सभी पंछी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए, क्योंकि उन्हें कालू कौवा से ऐसी उम्मीद नहीं थी। और उसके बाद मोंटी कबूतर ने कालू कौवा से कहा, तुमने टुनी चिड़िया की दुकान जलाई है और तुम्हें उसका हर्जाना देना होगा। या तो हर्जाना दो या फिर इस जंगल से निकल जाओ। ये सुनकर कालू कौवा को अपने ऊपर काफी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने टुनी चिड़िया का हर्जाना देना उचित समझा। इसके बाद उसने टुनी चिड़िया का सारा हर्जाना दे दिया और हर्जाना पाकर टुनी चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश हो गई।